नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत उत्सव मंगलवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में धूमधाम से संपन्न हुआ। समारोह में 74 विद्यार्थियों को उपाधि और 88 मेधावियों को पदक प्रदान किए गए, जिनमें से छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 उपलब्धियां हासिल की। राज्यपाल ने शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत के निर्माण पर जोर देते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने, AI और डिजिटल तकनीकी का जिम्मेदारी से उपयोग करने तथा रोजगार मांगने के बजाय रोजगार सृजन बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान HPV टीकाकरण अभियान के तहत आजमगढ़ और मऊ की करीब 2000 बेटियों का टीकाकरण, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट वितरण और विश्वविद्यालय में 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने विद्यार्थियों को अनुशासन, निरंतर अभ्यास और समर्पण का संदेश दिया। समारोह में मंडलायुक्त DIG जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, SSP डॉक्टर अनिल कुमार, कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। और संगीत की वैश्विक साधना के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति को विश्व भर में नई पहचान दिलाई। आपका जीवन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और उत्कृष्टता का संकल्प साधक को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। आपकी उपस्थिति विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। अब उनको पूछिए कि कितने लोगों को रोजगार देते। हमें पता नहीं रहता है कि एक व्यक्ति क्या कर सकती है और कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। मुझे याद है बांसुरी की बात। मैं पीलीभीत गई थी और पीलीभीत में ऐसे ही स्टॉल लगा हुआ था और एक स्टॉल में देखती गई, आखिर में बांसुरी का स्टॉल आया। अब बांसुरी का स्टॉल आया तो मैंने जरा पूछपरछ करी, बड़ी बड़ी बांसुरी, कलरफुल बांसुरी, तो उन्होंने मुझे एक बांसुरी भेंट की। अब मेरे साथ PS था, उसने ये कहा कि तो बचने वाली नहीं है और आप पेन को भी देते हैं। मैं विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वे नशा मुक्त, स्वस्थ और अनुशासित जीवन अपनाएं। योग, खेल, सकारात्मक चिंतन और आत्मसंयम जीवन को सफल बनाते हैं। डिजिटल माध्यमों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और असत्य सूचना, साइबर अपराध तथा डिजिटल व्यसन से स्वयं को दूर रखें। इससे ही बचना है। हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी बोध करता है। राष्ट्रीय एकता, महिला सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समरसता और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मुझे विश्वास है कि आप इन मूल्यों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। मित्रों, इसमें नागरिक की कितनी जिम्मेवारी है। गुजरात में दंगा होता है और बसें जलाई जाती थी, बड़े बड़े भवन तोड़े जाते थे, सरकारी भवन तोड़े जाते थे, जलाए जाते थे और इसके बाद करोड़ों रुपया का खर्च करके किसी को आंदोलन हो, लेकिन संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से मैं बता दूं आपको, CM थे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने तय किया यदि आप कोई भी भवन जलाओगे, कोई भी बस जलाओगे, तो उसका जितना खर्चा होगा ये आपके पास से वसूल करेंगे। रोड है, उम्मीद है, किसी ने ना नहीं किया और ये काम शुरू हुआ। नोटिस घर पर पहुंची, ये बस इतनी कीमत की, 10 लोग पकड़े गए, चलो लाओ पैसा। तब जाकर जलाना, पुना, वो ये सब बंद हुआ। तो कड़काई तो करनी पड़ती है। ये कड़काई नहीं है, संपत्ति का बचाव।
कितनी बार सरकारें खर्च करेगी? एक बार बन गया इतना सुंदर भवन, 25 साल 30 साल तक कुछ नहीं होगा उसको, और अच्छी तरह से आने वाले समय में बच्चे आएंगे, बैठेंगे, सीखेंगे। यदि एक छोटी सी चीजों के लिए आप लोगों ने चला दिया तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई आपको मना नहीं करेगा मित्र, और आपको रोजगार मिल जाएगा। परिवार गरीबाई में से बाहर निकलेगा मित्र, वैसे गरीबाई में से बाहर निकलने का साहस वही शिक्षा, ट्रेनिंग, और मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या सीखना चाहिए, क्या जरूरत है। इसी प्रकार आज 74 विद्यार्थियों को 88 पदक प्राप्त हुए। इनमें 48 छात्राएं और 25 छात्र शामिल हैं। पदकों में भी छात्राओं ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ कि गरीबाई में से बाहर निकलने के लिए आप अपने बच्चों को प्रेरणा दे रहे हो कि आगे बढ़ो। हम तो ये काम सालों से करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या किया? मैंने 4 शब्द लिख दिया, शायद इतना ही पता होगा, और इसी वजह से इस बार मैंने सभी यूनिवर्सिटी से कहा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी जिस नाम से जुड़ी हुई है, ऐसे बुक आपके पास है, पहले तो लाइब्रेरी में देख लीजिए आप 10, और बच्चों को प्रेरित करिए कि बुक पढ़े, और इसमें से इसके जीवन की कई घटनाएं ऐसी होगी जो हमें प्रेरणा देती होगी। समाज को उसने क्या क्या दिया है, इसमें स्पीच हो, लेखन कार्य हो, जहां वो रहते थे वो नजदीक में हो तो वो दिखाया जाए कि कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, परिवार के लोगों के साथ मिलाया जाए। तो ये सभी प्रवृत्तियां साल भर में चलनी ही चाहिए, तो ही पता चलेगा कि जो यूनिवर्सिटी के भवन में बैठे हैं और ऐसे वरिष्ठ व्यक्तियों के काम से भवन है, वैसे किसी का नाम ऐसे नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ करके गए और सालों तक लोग याद करते हैं उसके कार्य को। उनको हमें पहचाना चाहिए, समझना चाहिए। एफिलिएटेड कॉलेज भी यही काम करे। आपकी एफिलिएटेड कॉलेज कोई ना कोई नाम से होगी, याद नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है, इस पर चर्चा करिए और बच्चों को सिखाइए। आज के इस दीक्षोत्सव के 63,084 उपाधियां डिजी लॉकर पर अपलोड हुई। इनमें 42,724 छात्राएं और 20,360 छात्र शामिल हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और कुल उपाधियों में उनकी भागीदारी लगभग 2/3। अब मेरे मन में कई प्रश्न उपस्थित हुए, लड़के कहाँ जाते हैं, और इसी वजह से कुलपति जी को मैंने पूछा, मुझे बताइए लड़का की संख्या क्यों कम है? हमारे समाज में तो ये है लड़कियों की संख्या कम होती है, लड़कों की संख्या ज्यादा हो रही है। लेकिन मुझे ये बताया गया कि वे लोग मुंबई तक पहुंचे हैं अपने रोजगार के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से मुझे तो आगे पता चला, लेकिन एक दूसरा काम भी विश्वविद्यालय को मैंने दिया है कि आपका एक पूरा कैंपस, चाहे कॉलेज का कैंपस हो या यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद पूरा हो जाता है। कम से कम एक भवन में जिसको रोजगार की आवश्यकता है, जो कुछ सीखना चाहता है, कम से कम 100 बच्चे को इकट्ठा करके उनको पूछकर कि आप क्या सीखना चाहते हैं, और उसको 2 महीना 3 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स यदि हम सिखा देते हैं और उसको एक विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र मिल जाता है, सही प्रमाण पत्र, गलत नहीं, फर्जी नहीं,
और वही बेटा या बेटी कहीं और ये सर्टिफिकेट लेकर जाएगी तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो निकालना चाहिए। और दूसरा, एक बार पढ़ाई है, एक बार पढ़ाई, देखो भैया, मैंने एक बार तय किया कि मुझे एमएड करना है, लेकिन मैं स्कूल में सर्विस करती हूँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन। मैंने सैटरडे संडे को यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और वहां में 2 साल पढ़ी। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ना आवश्यक है, कंटिन्यूस कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, ये समाप्त नहीं होता है पढ़ना। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती, अपना जो काम करती है ना, इसमें और कुछ करना चाहती है, ऑनलाइन डिग्री करना चाहती है, केवाईसी करना चाहती है। तो ऐसे ऐसे अलग प्रकार के कोर्सेज शुरू करके ऐसे लोगों को पढ़ाओगे तो मैं मानती हूँ कि जो एरिया पूरा गरीबाई से ग्रस्त है। मैंने बेटियों को देखा, मैं मेरठ में गई, वहां की बेटियों को देखा, और बीच वाला एरिया मैंने देखा और ये एरिया देखा। हमें पता चल जाता है कि बीमारी हमारी ये है कि गरीबाई, और गरीबाई में से निपटने के लिए, बाहर निकलने के लिए ऐसे रोजगार आवश्यक है। तो मेरा एक सुझाव और है, जो आज पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां भी ऐसा सर्टिफिकेट कोर्सेज उनके लिए करना चाहिए। इस समय से आप सब बैठे हो तो थक गए हो। बच्चों ने इतना सुंदर कार्यक्रम, आंगनबाड़ी का इतना सुंदर कार्यक्रम, लेकिन एक भी ताली नहीं बजी है, एक ताली नहीं। कोई अच्छा काम करता है ना तो उसको बधाई देनी चाहिए। प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविख्यात बांसुरी वादक एवं पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार, सामान्य परिषद, कार्य परिषद एवं शिक्षा परिषद के सभी सदस्य, संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, महाविद्यालय के सभी आचार्य, शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती, विद्यालय से आए हमारे प्यारे बच्चे और उनके शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित अन्य महानुभाव और छात्र छात्राएं, देविया और सचिव, आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षोत्सव में उपस्थिति एक सुखद अवसर। आप सभी को दीक्षोत्सव की हार्दिक बधाई देती है। यह विश्वविद्यालय वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर स्थापित है। उनका जीवन राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक अस्मिता, साहस, संगठन और जन कल्याण का अनुपम उदाहरण है। एक ही व्यक्ति में इतनी क्वालिटी हो वो तो बहुत कम लोग होते हैं। उनके आदर्श हमें बताते हैं कि जब समाज अपने मूल्यों और संस्कृति के प्रति सजग रहता है तब वह प्रत्येक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थी कोई न कोई व्यक्ति के साथ, स्वतंत्र सेनानियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ जुड़ा हुआ है। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस,
रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।